To all, I hope I'm audible and my screen is properly visible. Someone please acknowledge. Yes, sir. Thank you so much. Yeah. So let's start the today's session. Today's session is focused on the subject that is mobile computing. Okay, so सबसे पहले मैं सब्जेक्ट का ब्रीफ दे देता हूँ. First of all, introduce myself. My name is Professor Amit Anani. I'm the professor at the Vidyalaya Institute of Technology, and I'm delivering the session, this subject, consecutively 4 times. Okay, so now let's start with the subject introduction. So what is subject? क्या है subject के बारे में? The first of all, the subjects in the semester 6 subject, that is third year. Okay, now सब्जेक्ट की मैं बात करूं, क्या है सब्जेक्ट के बारे में सर, थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या मेरा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, इजी है, कैसा जाएगा, कैसा आएगा, मजा आएगा, बोरिंग लगेगा, थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल है. ये सारे सवालों के जवाब आज हम पहले देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है. ये सब्जेक्ट मोबाइल कंप्यूटिंग नाम से लग रहा है कि वी हैव स्टडीड अबाउट द मोबाइल एज वेल एज कंप्यूटिंग. कंप्यूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटेशनल पावर. हम सभी जानते हैं हमारे कंप्यूटर में एक कंप्यूटेशनल पावर होती है, हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में. कंप्यूटेशनल पावर का मतलब होता है जो चीज आप प्रोसेस करते हो, एग्जीक्यूशन करने की पावर होती है, या कोई भी टास्क को परफॉर्म करने की पावर, उसको हम कंप्यूटेशन बोलते हैं. कंप्यूटेशन का मतलब होता है कोई डेडिकेटेड टास्क परफॉर्म करना. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बायोमेट्रिक मशीन होती है. बायोमेट्रिक मशीन इज नॉट अ कंप्यूटर, बट उसके अंदर एक एम्बेडेड सिस्टम्स होता है, उसके अंदर बायोमेट्रिक रिकॉर्ड करने के ऑप्शंस होते हैं. सेम हमारे मोबाइल फोन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है, उसमें कंप्यूटेशन होता है. इसके अलावा अगर मैं पुराने फोन्स की बात करूं, अपार्ट फ्रॉम द स्मार्टफोन्स, जो छोटे छोटे फोन्स आते हैं, उसके अंदर भी कॉल करने की, सेव करने की सब चीजें पावर होती थी, राइट. तो नाम ये सब्जेक्ट हमारा करस्पॉन्डिंगली ओल्ड ट्रेडिशनल सब्जेक्ट स्टडी है, जो हम नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो जानते हैं 5G टेक्नोलॉजी होगी, या 5G टेक्नोलॉजी हो गया, 4G टेक्नोलॉजी हो, जो हम लोग यूज करते हैं. कहीं ना कहीं मैं आपको सब्जेक्ट को बताऊंगा कि उसके बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, हम नई टेक्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे. जो सब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन कर देता हूँ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मोबाइल कंप्यूटिंग आपके सामने सिलेबस लिखा हुआ है. इंट्रोडक्शन मोबाइल कंप्यूटिंग क्या बोलना चाहता है, वी हैव टू स्टडी इन कंप्यूटिंग, क्या होता है मोबाइल कंप्यूटिंग. दूसरा, टेलीकम्युनिकेशन जनरेशंस क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास अगर आप पुराने फोन्स को देखोगे तो छोटा फोन, द कीपैड वाले फोन आते थे, याद है सभी को. पुराने फोन आपने देखे होंगे, बहुत सारे मीम्स देखे होंगे जहां पे नोकिया की फोन का काफी मजाक उड़ा जाता है कि किसी को फेंक के मारोगे ना, उसका सर फुट जाएगा लेकिन फोन नहीं टूटेगा. एम आई राइट? नाउ दिस इज द जनरेशन जहां पे हम लोग यूज करते थे पुराने टाइम के फोन. माइट भी आपके कभी ड्रॉर में, कभी घर में, कभी देखना छोटे से फोन मिल जाएंगे आपके पास. तो ये जनरेशन होते हैं टेलीकम्युनिकेशन में. जनरेशन मतलब 1G स्टार्ट हुआ, 2G स्टार्ट हुआ, 3G स्टार्ट हुआ, 4G स्टार्ट हुआ, अब हम 5G में आ चुके हैं, राइट. सो दैट इज अबाउट दी मॉडल नंबर 1. हम लोग जनरेशन देखेंगे. सेलुलर सिस्टम कैसे काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने फोन से कनेक्ट करना चाहता हूँ, कॉल करना चाहता हूँ, तो कॉल कैसे कनेक्ट होती, कैसे हमारा कॉल कनेक्ट होता है. द सब्जेक्ट सेज दैट अबाउट दी सेलुलर सिस्टम कैसे काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा हमारे घर के आसपास एक, जिसको बोलते हैं हम लोग टावर, यस और नो, एक टावर कनेक्टेड होता है, इसको एंटेना बोला जाता है. जिससे हम लोग नॉर्मली जस्ट वी कैन कॉल एज अरे वो टावर देखना, उसका टावर का नेटवर्क नहीं आ रहा, समथिंग लाइक दैट. बट वी कैन कॉल एज अ टेक्निकल टर्म इज एंटेना. दिस इज द एंटेना एक्चुअली. और इसको हम जनरली बोलते हैं, वी कैन कॉल एज अ बेस स्टेशन, राइट. ये टर्मिनोलॉजी में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ओवरव्यू की बात कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट स्टार्ट बिल्कुल नहीं किया अभी तक. नाउ, तो ये बेस स्टेशन होते हैं जहां से हमारा फोन आपस में हम कॉल करके कनेक्ट करते हैं. इसके बिना हम कॉल कनेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, हम इसके थ्रू कनेक्ट करते हैं. अब ये आपने देखा होगा, इसकी रेंज होती है, सुनो, आपने सबने देखा होगा जो हमारा बेस स्टेशन यानी कि जो टावर होता है उसकी रेंज होती है. अब आपने देखा होगा रेंज में अगर आएगा तो ऑब्वियसली बात है आप कॉल कर सकते हो, नहीं होगा तो कनेक्ट नहीं कर सकते. तो ये जो होता है हमेशा इसका हेक्साडेसिमल शेप होता है. मतलब ये जो स्ट्रक्चर होता है हेक्साडेसिमल स्ट्रक्चर के तौर पे रेंज इमिट करता है. यानी कि जो मेरा रेंज होगा इस ऑर्डर, इस एरिया में मेरा इस नेटवर्क का, यानी कि इस पर्टिकुलर एंटेना का यहाँ पे मेरा रेंज होगा. अगर इस रेंज में आप आओगे तो कनेक्ट कर सकते हो. और आप बोलोगे सर ये हेक्साडेसिमल शेप का मतलब क्या होता है. द रीजन वाई, बिकॉज हो सकता है दूसरा जो टावर है उसको भी इसके आपस में कनेक्ट करके रखना पड़ता है. तो आप हेक्साडेसिमल शेप बनाओगे तो आप ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर सकते हो. ओके, सो एक टावर और दूसरे टावर के बीच में, या एक बेस स्टेशन या दूसरे बेस स्टेशन के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है. आपने देखा होगा
जहां पे ज्यादा क्राउडेड होता है वहां पे ज्यादा मल्टीपल टावर्स होते हैं। इवन आपने देखा होगा बेसमेंट में जाते तो नेटवर्क नहीं आता सर, बिकॉज ऑफ द रेंज इशू। और आप जाते हो किसी गांव में जाते हो तो वहां नेटवर्क नहीं आता, वहां पे रेंज इशू होते हैं, क्योंकि वहां पे मल्टीपल स्टेशन कम ट्रांस कम इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, राइट। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत इंप्लीमेंट होता है। दूसरा, जब भी आप कार में जा रहे हो, राइट, ओके, माइट बी मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं लगेगा आपको। अगर आप कार में जा रहे हो, चलो अगर ट्रेन बना दी, चलो ट्रेन में जा रहे हो, है ना, आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, लोकल्स में ट्रैवल करते हो, राइट। तो आपने देखा होगा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, जब ट्रेन में बैठते हो तो आपका जो नेटवर्क होता है वीक होता है, यस और नो, है ना। आप निकलते हो फोन पे बात करते करते, आप बोलते हैं अरे मैं ट्रेन में बैठ गया, देखो आवाज नहीं आएगी, एक्चुअली चली जाती है। तो रीजन वाई जो ट्रेन है ये चल रही है ना, ये ट्रेन ट्रैक पे चल रही है, और हम ये जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो हमारा जो सिग्नल है वो एक बेस स्टेशन से कनेक्टेड है। लेकिन हम जैसे आगे जाएंगे तो मुझे दूसरा बेस स्टेशन पे जाना पड़ेगा। मतलब जो मेरा फोन है, जो मेरा ट्रेन है, वो बार बार ट्रैवल करते करते हैंडओवर्स कर रही है। हैंडओवर का मतलब होता है यहाँ से वहां मुझे अपना कॉल चालू होते हुए मैं ट्रांजिट। अब आप सोचोगे कि सर इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी कि मैं अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा हूँ, नॉर्मल रोड पे जा रहा हूँ, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, मैं विक्रोली से चला, चलते चलते बात करते करते मैं थाना आ गया, और मुझे मेरा फोन कनेक्ट ही मेरा डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब इसके सारे जो मेरे रोड पे जितने भी टावर्स आ रहे हैं या जितने भी बेस स्टेशन आ रहे हैं, वो मेरा कॉल डिस्कनेक्ट करने नहीं दे रहे। इसका मतलब मेरा कॉल नेक्स्ट टावर से कम्युनिकेट होते होते मेरा एक्चुअल जो पर्सन है उससे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सब्जेक्ट जो हम लोग यहाँ पे समझने वाले। तो आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा कहानी क्लियर होती जा रही है कि सब्जेक्ट कहाँ जाने वाला है। दूसरा, आपने सुना होगा स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम मतलब बेसिकली, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जो रेडियस, जो रेंज होता है हमारे पास, जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी में कम्युनिकेट करते हैं, राइट। जैसे बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज होती है, उसमें कम्युनिकेट करते हैं। दूसरा, सिग्नल प्रोपोगेशन, यानी कि एक डिस्टेंस से दूसरे स्टेशन के बीच में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये सारा बचा हुआ एरिया हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मॉड्यूल नंबर 1। दूसरा मॉड्यूल पे आते हैं, द सेकंड मॉड्यूल, दैट इज कॉल्ड जीएसएम मॉड्यूल सर्विसेज। अभी जीएसएम क्या होता है, सुना सुना लग रहा है, जो हमारा सिम कार्ड होता है वो जीएसएम सर्विस पे काम करता है। इसका मतलब जो हमारा सिम कार्ड है, जिस सिम कार्ड के अंदर हमारी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, ये सुनो, सिम कार्ड के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होगा, सबसे पहला होता है आईएमआई नंबर। सुना कभी नाम आईएमआई नंबर? वो हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर से, रजिस्टर आपके फोन से लिंक होता है। यानी कि मेरे पास एक सिम कार्ड है, सिम कार्ड का एक सिम नंबर होता है, या सुनो, सिम नंबर होगा, और दूसरा इसके अंदर फोन नंबर की डिटेल्स होगी, यूजर का इंफॉर्मेशन होगा, यूजर का रजिस्ट्रेशन होगा, राइट। अब जिस फोन में आप डालते हो या जिस मोबाइल में डालते हो, राइट, उसमें जब आप अटैच करते हो सिम कार्ड को, तो ये इसके आईएमआई नंबर से क्या हो जाता है, लिंक हो जाता है। जैसा आपने सुना होगा बहुत बार कि किसी का फोन खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो आपका आईएमआई नंबर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यस और नो, सुना है। सो दिस इज द लिंक बिटवीन देम। तो यहाँ पे ऑपरेटर इसको कनेक्ट कर देता है, रजिस्टर कर देता है जिस फोन से आप चला रहे हो, तो सारी की इंफॉर्मेशन इस सिम कार्ड के थ्रू उस ऑपरेटर के पास चली जाती है जिसका आप सिम कार्ड यूज कर रहे हो, राइट। उसको सारा पता होगा कौन सा मॉडल नंबर यूज कर रहे हो, आपका आईएमआई नंबर क्या है, आपकी पूरी डिटेल्स क्या होती है, राइट। तो जो भी आप सिम कार्ड जिससे रजिस्टर हो जाता है जिस मोबाइल फोन से, उसकी सारी डिटेल उस ऑपरेटर के पास चली जाती है। उस ऑपरेटर को कहा जाता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। समझ में आ रहा है? अब इससे मैं आपको ओवरव्यू बात कर रहा हूँ, जो लोग लेट ज्वाइन किए मैं आपको उससे बता दूं, हमने अभी तक सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया, वी जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दी सब्जेक्ट ना। तो जीएसएम का एक आर्किटेक्चर होता है, सीडीएमए आर्किटेक्चर होता है, कैसे हमारा फोन कनेक्ट होता है, कैसे हम कॉल बात करते हैं, जीएसएम आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। दूसरा, तो सपोज करो मैंने सिम कार्ड लिया है मुंबई का, राइट, मुंबई रीजन का सिम कार्ड लिया, मुंबई का मेरा नंबर है, लेकिन सर मैं तो घूमते घूमने वाला इंसान हूं, मैं चला गया सर गुजरात में कहीं, अहमदाबाद में चला गया, राइट। अब क्या होगा सर, अभी फॉर एग्जाम्पल जो मेरी कॉल्स है, जो ये मेरा मुंबई रीजन है, ये मेरा होता है, हमेशा उसको बोलते हैं बेस स्टेशन। बेस स्टेशन मतलब जो मेरा जिसको बोलते हैं होम एजेंट बोलते हैं, मैं आपको सारा नाम बताऊंगा। होम एजेंट मतलब क्या होता है, मैं जहाँ पे रहता हूँ, और अगर मैं अपना फोन लेके कहीं दूसरी जगह जा रहा हूँ तो उसको बोलते हैं फॉरेन एजेंट। ओके, फॉरेन कंट्री नहीं जा रहा हूँ, फॉरेन एजेंट बोल रहा हूँ। उसका मतलब जहाँ पे मेरा लोकल इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे लोकल टावर्स है, वो मुझे जानते हैं कि यार ये बंदा ना थाने में कहीं रहता है, राइट, रोज ट्रैवल करता है, आई नो इनका रोज का एरिया पता है कि किस एरिया में इसका कम्युनिकेशन होता है। दूसरा,
फॉरेन एजेंट का मतलब होता है कि मैं जिस अपनी लोकेशन से छोड़ के, रोमिंग कॉल, याद आ रहा है कुछ कुछ, राइट? आज की डेट में हमारे फोन में कोई रोमिंग नहीं लगता, राइट? रोमिंग फ्री हो चुका है, लेकिन अर्लियर इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजी जहां पे रोमिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी, इज राइट? आपको पता है रोमिंग कॉल कनेक्ट करने के लिए आप दूसरे स्टेट में जाते हो या स्टेट चेंज करते हो तो आपको बहुत चार्जेस देने पड़ते हैं। दैट इज अर्लियर टाइम, वंस अपॉन अ टाइम। आर यू हियर अबाउट इट? सुना आपने कि ये सुनो कि रोमिंग के कुछ चार्जेस लगते हैं, ऐसा सुना था या सब मुझे पता है? बिकॉज आई पेड इट, सो आई रिमेम्बर दैट। सुना है एटलीस्ट एनीवन? प्लीज राइट ऑन चैट बॉक्स। ऐसा सुना कुछ? है सर। वेरी गुड, चलो। सो nowadays there is no roaming call, roaming charges there। उसका मतलब अगर फोन लेके कहीं दूसरी जगह जाता हूं तो भी मुझे कोई चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन अगर मेरा कोई माय फ्रेंड अगर मुझे कोई कॉल करता है और उस कॉल करने के बाद वो कॉल वहीं मुंबई से कर रहा है तो उसको कनेक्ट करना इजी है, लोकल कॉल कर रहा है, इट्स अ लोकल कॉल, राइट? अब लेकिन आप किधर हो? आप तो चले गए हो गुजरात में या कहीं दूसरे स्टेट में, दिल्ली में चले गए, तो यहाँ पे वहां कॉल हमेशा टनलिंग के थ्रू ट्रांसमिट होती है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ दी, दैट इज योर जीएसएम मोबाइल नेटवर्क। ये एक आर्किटेक्चर जिसके थ्रू कॉल हैंडओवर्स होती है या कॉल ट्रांसमिट होती है। आपको लगेगा विद इन सेकंड, हमें तो ऐसा फील नहीं किया सर, दैट इज अ वन फास्टेस्ट मेथड जो हमारा, हम कॉल कनेक्ट करते हैं तो हमारा कॉल ट्रांसमिट हो जाता हो दूसरे बेस स्टेशन में, जिस टावर से अहमदाबाद में आप कनेक्टेड बैठे हो या गुजरात सिटी से कनेक्टेड बैठे हो, ठीक है? चलो, नाउ नेक्स्ट आता है मोबाइल नेटवर्किंग। यहाँ पे हम यहाँ पे नेटवर्किंग की बात करेंगे, जो जो आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे, कैसे कैसे इसमें हम लोग नेटवर्क यूज कर सकते हैं। नेटवर्क का मतलब यहाँ पे हम 3G टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर सकते हैं, तो दिस इज टॉकिंग अबाउट दी 3G टेक्नोलॉजी हियर। ओके, नेक्स्ट आता है वायरलेस लैन, यानी कि वाईफाई जो आप यूज करते हैं वहां पे लैन जो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक डब्ल्यू लैन के बारे में आपने काफी चीजें सुना होगा, जो हम लोग वायरलेस लैन यूज करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं विद वायरलेस मीडियम। ओके, वायर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, वायरलेस मीडियम की बात हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब मेरे पास एक लैपटॉप में मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा वाईफाई कनेक्टेड है, तो डब्ल्यू लैन इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजी जो हम लोग मॉड्यूल नंबर 4 में पढ़ेंगे। मॉड्यूल नंबर 3 में हम लोग देखेंगे 3G आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, कैसे हम लोग जीपीआरएस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, कैसे हम लोग एज टेक्नोलॉजी यूज करते थे पहले। अगेन द सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट द प्रीवियस सब्जेक्ट है, आज के डेट में हम लोग टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती है, एज वी नो दैट हम सिर्फ चीजें अपग्रेड होती जा रही है दिन पे दिन। लेकिन ये हमारा एक ट्रांजिशन पीरियड है जो हम आज के टाइम में रह रहे हैं, बट द सब्जेक्ट ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दी फंडामेंटल ऑफ योर मोबाइल कंप्यूटिंग। ओके, नेक्स्ट इज मोबिलिटी का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फोन है, हम लेके जा सकते हैं, एक हमारे पास पोर्टेबल कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो दिस इज ऑल अबाउट दी पोर्टेबिलिटी। ओके, जहां मोबिलिटी हम लोग को मैनेज कर सकते हैं। एंड लास्टली दैट इज ऑल अबाउट इज योर LTE टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड एज अ 4G टेक्नोलॉजी। ये नई टेक्नोलॉजी है मॉड्यूल नंबर 6 में, जहां हम लोग बात करते हैं LTE, दिस कॉल्ड 4G टेक्नोलॉजी। ओके, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, हम लोग यूज भी करते हैं। Again, there is so many challenges in the 4G technology, but we are still using it and we are waiting for the next technology, which is 5G coming soon. Yes or no? चलो, सो ये सब्जेक्ट का हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है। दीज आर द मॉड्यूल्स। ओके, एंड मॉड्यूल की मैं बात करूं यहाँ पे, दीज आर द मॉड्यूल मेंशन एंड दिस वन ऑफ द बुक इज वेरी फेमस बुक इज शिलर का बुक होता है, जो मोबाइल कम्युनिकेशन का बुक है, काफी अच्छा कंटेंट देके रखा है। तो जो वांट टू रीड द बुक, सो आप इसको ये प्रेफर कर सकते हो, माइट बी ई बुक अवेलेबल होगा या अपने लाइब्रेरी में आप चेक कर सकते हो। ऑलराइट, चलो, सो ये ऑल अबाउट दी सब्जेक्ट कि हम सब्जेक्ट में क्या देखने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कैसे कैसे जाने वाले हैं। सो ऑल द लेक्चर पीडीएफ मतलब जो भी हम लेक्चर्स अभी पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा बाय, आपको स्टडी मटेरियल में आ जाएगा, या भी जो भी ड्राई लिंक होगा मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे आपको लेक्चर के एंड में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरा, all the notes ये आपको हो जाएंगे, this is your lecture notes, the first is done। another which is provided from my side is called क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल वाइज मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है हमेशा की तरह, वो मैं आपको मॉड्यूल वाइज आपको क्वेश्चन बैंक देते जाऊंगा। जितने जैसे मॉड्यूल होते जाएंगे आपको सारे सारे क्वेश्चन बैंक आई विल प्रोवाइड टू यू। दिस विल बी हेल्प फॉर योर MSc एग्जामिनेशन, एनसीएमएस एग्जामिनेशन। एंड अभी तक जो जो उसके क्वेश्चन पेपर जो आए हैं अभी तक, दैट इज कॉल्ड मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर में जो जो क्वेश्चंस पेपर आए हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, जिसके सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके होंगे। सो वी जस्ट डिस्कसिंग अबाउट क्या क्या पेपर आया है इन बिटवीन दी होल सेशंस के बीच में, कभी भी रैंडम हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, तो वी जस्ट
एक रिव्यू करते जाएंगे कि क्या क्या अभी तक चल रहा है मार्केट में, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, राइट। दैट इज कॉल्ड लास्ट ईयर के जितने भी पुराने पेपर्स हो गए, तो हम लोग ये भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आपके लिए एक एडवांटेज होगा कि एंड सेमेस्टर में क्वेश्चन एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। ओके, चलो, सो दिस सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड 30 आवर्स टाइमिंग, सो एवरी वीक वी हैव अ सब्जेक्ट ऑन वेडनेसडे आई थिंक। तो वेडनेसडे हमारा इवनिंग टाइम रहेगा, तो दैट इज ऑल अबाउट दी सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन। ओके, चलो शुरू करें। आर यू गाइस रेडी? चलो शुरू करते हैं। द फर्स्ट डेफिनेशन आई विल राइट हियर, व्हाट इज मोबाइल कंप्यूटिंग। कम ऑन, लिखना स्टार्ट करेंगे छोटा छोटा पॉइंट। द फर्स्ट हेडिंग डालेंगे मोबाइल कंप्यूटिंग। ओके, चलो, व्हाट इज मोबाइल कंप्यूटिंग? मोबाइल कंप्यूटिंग इज नथिंग बट अ टेक्नोलॉजी होता है जो आप एक डेटा को ट्रांजिट करने में या ट्रांसमिशन करने में हेल्प करता है। व्हाट काइंड ऑफ डेटा सर? वी कॉल, वी मैसेज, we provide the messaging services, and we do वॉइस नोट्स, मल्टीमीडिया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमें क्या करती है, अलाउ करती है कि हम एक मीडियम से, सॉरी, एक डेस्टिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम ट्रांसमिट करें। दैट इज द वे ऑफ बेस्ट वे वी कैन कम्युनिकेट, राइट? नोट डाउन प्लीज, लिखेंगे प्लीज प्लीज इसमें। इट इज अ technology that allows transmission of data, comma, voice and multimedia via any wireless enabled device without having to be connected to a fixed physical link. Next point, it also covers the journey of wireless communication from 1G to 5G, यानी कि one generation to fifth generation, and focuses on fundamental aspect of wireless wireless transmission at the physical layer, such as signal। आई थिंक सभी को लेयर्स के बारे में पता होगा, ओएसआई लेयर जो आपने पढ़ा होगा सेमेस्टर 5 में सीएन में, उसी की बात हुई। द लोएस्ट लेवल इज अ फिजिकल लेयर, ओके, सच एज सिग्नल, एंटीना, मॉड्यूलेशन, comma, multiplexing, full stop। Next point, most of the wireless communication, wireless telecommunication system are based on the concept of cellular system
Next point, it is necessary to reuse the available frequency many times over without mutual interference of one call of one call one cell phone to another. ओके चलो, ये क्या बोलना चाह रहा है कि बेसिकली एक मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या बोलता है कि हम एक कॉल से दूसरी जगह पर विदाउट एनी इंटरफेरेंस, यानी कि कोई भी डिस्टर्बेंस के बिना हम अपने कॉल को कनेक्ट कर सकते हैं. छोटा सा एग्जांपल देता हूं यहाँ पे. फॉर एग्जांपल वी हैव वन बेस स्टेशन, जिसको हमने टावर बोलते हैं हम लोग. बेस स्टेशन, राइट. ये यहाँ पे एक टावर है, राइट. इसका एक रेडियस होता है. उस रेडियस के अंदर जितने भी लोग होंगे हम लोग उसमें कॉल कनेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज द व्हेन वी कनेक्ट. तो इसकी कैपेसिटी होता है, इस कैपेसिटी के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते. ठीक है. फॉर एग्जांपल इसकी रेंज होता है, इसका एक कैपेसिटी होता है. तो ये क्या क्या हो सकता है इसका. इसका एक बेस स्टेशन का क्या हो सकता है, कैपेसिटी हो सकता है. दूसरा उसका रेंज होता है कि कितना रेंज तक आप कर सकते हो, कितने यूजर यूज कर सकते हो. एक लिमिट के बाद वो एक्सेस नहीं करता, राइट. ये एक बेस स्टेशन हमेशा दूसरे बेस स्टेशन से हमेशा कनेक्टेड होगा. फॉर एग्जाम्पल उसका दूसरा बेस स्टेशन होता है, राइट. उससे वो हमेशा कनेक्ट होगा. ओके चलो, नोट इट डाउन प्लीज. आई विल गिव 5 मिनट टाइम. Please note down. Please let me know if you completed. Okay. Before that, I will get going to say something about it. अच्छा, आपको पता है इन सबसे बड़ा नेटवर्क, आई मीन इफ आई से बिगेस्ट नेटवर्क किसका होता है इन द वर्ल्ड. द अबे मैं बात करूं सबसे बड़ा इंडिया में, हु इज द बिगेस्ट नेटवर्क इज जियो और एयरटेल. दोनों आपस में फाइट करते हैं. वी डोंट नो कब कब किसको बीट करता है. हर बार न्यूज देखोगे तो कभी ये आगे मिलेगा, कभी ये मिलेगा. लेकिन normally we observe here Jio is a leading in India. Okay, but in the world में
अगर मैं बात करूं तो चाइनीज कंपनी है, यू कैन गूगल इट, यू विल गेट द नेम। चाइनीज कंपनी के सबसे ज्यादा यूजर्स है, ओके। बट इन इंडिया, India is might be the second, third number, I guess. So Hawaii is also in the ranking of top 5. But somehow Airtel and the Jio is on the list in top 10, जिसमें सबसे ज्यादा यूजर्स है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, इज दैट इज जनरेशन। ओके, जनरेशन की बात करें, हाउ मेनी जनरेशंस आर देयर, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक एज पर द order, generation. Now in the generation we have 1G, 2G, 3G, 4G and low G, OG, सारे सुनो जी, ठीक है। we have multiple generations। तो अभी generations की मैं बात करूँ तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, we have a first generation, okay। फर्स्ट जनरेशन जिसको हम बोलते हैं 1G के नाम से बोलते हैं, वो 90s 80s के आसपास का टाइम, जहां पे हम लोग एनालॉग सिग्नल का यूज करते थे। जो बड़े से कीपैड वाले फोन आते थे, आपने फिल्मों में देखे होंगे, राइट, जस्ट लाइक अ वॉकी टॉकी टाइप से आते थे पुराने से। तो बड़े से आपके पास ऐसा फोन दिखेगा जहां पे आपका एक बड़े बड़े फोन्स होंगे जिसमें एक एंटेना लगा होगा बड़ा सा, और इस टाइप के फोन्स को हम लोग बोल सकते हैं। बट ये फोन ना एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं। एनालॉग सिग्नल का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो फोन होता है, जो हम लोग डिजिटल फोन बोलते हैं, तो ये अगर मैं लैंडलाइन की बात करूँ तो लैंडलाइन इज योर एनालॉग फोन, जिसके अंदर एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। हाउ इट लुक लाइक एनालॉग सिग्नल, सो एनालॉग सिग्नल इज लाइक दिस वन, ठीक है। एक होता है डिजिटल सिग्नल, तो डिजिटल सिग्नल्स क्या होता है, बेसिकली इट लुक लाइक दिस वन, जिसको हम 0 1 के फॉर्म में होता है। तो ये एनालॉग सिग्नल होता है, ये डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, राइट। तो जो जनरेशन 1 होते हैं, ये नॉर्मली एनालॉग सिग्नल पे पॉइंट लिखते हैं, ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको की पॉइंट दिखा रहा हूँ। इट इज वर्क ऑन एनालॉग सिग्नल्स, ओके, एनालॉग सिग्नल्स कॉमा एनालॉग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, ठीक है। ये सर्किट स्विचिंग होता है। सर्किट स्विचिंग मींस ये हम लोग सर्किट पे काम करते हैं, यानी कि हम लोग लैंडलाइन जो काम करते हैं टेक्निक पे, उस पे काम करते हैं। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंडलाइन टेक्निक। सर्किट स्विचिंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बेस स्टेशन होते हैं अलग अलग, जो वहां पे फिजिकली कनेक्टेड होते हैं। फिजिकली कैसे होते हैं, इन डायरेक्टली हम लोग इससे कनेक्ट करते हैं, लाइक जैसे आपने देखा होगा बीएसएनएल का, एमटीएनएल का, जिसकी डेडिकेटेड लाइंस होती है बैकग्राउंड में, बेसमेंट में, या हम कहें कि ग्राउंड के में नीचे होते हैं, अंडरग्राउंड जो वायर्स होते हैं वो फिजिकली वायर्स होते हैं। इस फिजिकली वायर जो हम लोग बोलते हैं, उसको हम बेस स्टेशन से कनेक्ट होती है हर एक एरिया में। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आप लोगों ने कभी एक रुस्तम मूवी आई थी अक्षय कुमार की, आप सबने देखी होगी, राइट, जो रुस्तम पावड़ी वाला है, इफ यू रिमेम्बर दैट, याद है किसी को? यस। उसमें क्या होता है, वो ट्रंक कॉल करने के लिए बोलता है कि वी हैव टू डू ट्रंक कॉल इन दिल्ली। तो जब ट्रंक कॉल करता है तो वो एक नॉर्मल एक एक्सचेंज, बीएसएनएल एक्सचेंज में जाता है वहां पे, और उसको बोलता है ऑपरेटर को, यार मेरे को दिल्ली कॉल कनेक्ट करके दो। और वो क्या करती है, उसमें ऐसे कोई डायल करने का टेक्निक नहीं होता पहला कि आपने खुद लगा लिया, यू हैव टू कनेक्ट विद द पिंस। अब पिन को इनेबल करना पड़ता है। तो ये जो पिंस होते हैं यहाँ पे, जो भी सिटी था, मुंबई था और दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास बीच में पिंस होते हैं, इनको इनेबल करना पड़ता है। तो डेडिकेटली लाइंस हमारी बन जाती है, फिर हम लोग उसमें कॉल कनेक्ट करते हैं, फिर लाइंस को हम डिसकनेक्ट कर देते हैं, राइट। तो नॉर्मली हम ऐसे कॉल कनेक्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं सर्किट स्विचिंग टेक्निक्स, ओके। दूसरा, इसके अंदर हम लोग यूज करते थे एएमपीएस, दैट इज कॉल्ड एनालॉग, सॉरी, एडवांस पब्लिक, सॉरी, एएम, एनालॉग एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम। इस टाइप के सिस्टम्स जिसमें एंटीना कनेक्टेड होता था, उसको एएमपीएस बोलते हैं, राइट। और नॉर्मली वी कैन कॉल एज अ सर्किट स्विचिंग नेटवर्क। सर्किट स्विचिंग का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये एग्जांपल फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, सेम एग्जांपल। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सर्किट स्विचिंग, कि यहाँ पे आपने एक यूजर है एक्स नाम का, उसको एक टावर्स कम्युनिकेट करना है। ये फिजिकल लिंक्स होता है। तो फिजिकल लिंक जो होता है यहाँ से इनेबल हो जाएगी, और यहाँ से थ्रू आप दूसरी जगह पे आप कनेक्ट कर पाओगे, एंड सो ऑन, आपके डेस्टिनेशन पे आपको पहुंच जाओगे, ठीक है। सो दिस इज द डेडिकेटेड लाइन बाय द सर्किट स्विचिंग। ये सारे के सारे बेस स्टेशन होते हैं, बीएसएनएल का बेस स्टेशन होता है अलग अलग सिटीज में, उन सबसे कनेक्ट करने के बाद आप कॉल कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज नॉट
supporting a roaming facility and other नेटवर्क ऑपरेटर, यानी कि आप किसी दूसरे ऑपरेटर से कनेक्ट नहीं कर सकते, ओनली सेम ऑपरेटर से आप कनेक्ट कर सकते हो. सो दैट इज द वन जनरेशन. वन जनरेशन. नेक्स्ट. अच्छा, यहाँ पे ट्रांसमिशन ओनली वॉइस होता है, वॉइस ट्रांसमिशन ओनली, वॉइस ट्रांसमिशन ओनली, ओनली, नथिंग एल्स. चलो नोट इट डाउन करते जाओ प्लीज. नेक्स्ट निकल के आता है जनरेशन 2, यानी कि सेकंड जनरेशन. ओके, इन सेकंड जनरेशन की मैं बात करूं तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हम लोग 2G पे आ गए. यहाँ पे आई थिंक 2G थोड़ा थोड़ा आप सबने पढ़ा होगा, थोड़ा सा सुना होगा एटलीस्ट. ये 90s का दौर था जब हमारे पास छोटे छोटे फोन हुआ करते थे, कॉल करने के, कनेक्ट करने का टाइम था. उस टाइम पे माइट बी वी आर नॉट इन द, जब हम लोग बहुत छोटे थे या कुछ लोग बॉर्न नहीं हो पाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने फोन्स देखे होंगे कीपैड वाले, ये वो टाइम था जहाँ पे हमारे पास डिजिटल फोन आना स्टार्ट हो गए थे. हमारे पास सीडीएमए आ गए थे, हमारे पास टीडीएमए यूज कर रहे थे, हम लोग फैक्स यूज कर रहे थे, एसएमएस फैसिलिटी यूज कर रहे थे. वाईफाई तो नहीं कह सकते, लेकिन वी कनेक्ट बाय द लैन से कनेक्ट कर रहे थे हम लोग. थोड़ा सा 2G में, यानी कि हमारे पास डेटा रेट आ गया था, लेकिन बहुत ही वीक था. हम लोग सिर्फ थोड़े से मेल या छोटे छोटे चीजें कर सकते थे. रोमिंग सपोर्ट हो गया था, थोड़ा सा सैटेलाइट सपोर्ट था हमारे पास जिसके हम कॉल कर सकते हैं. वी हैव अ कॉर्डलेस फोन. आपने देखा होगा फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में स्विमिंग पूल में बैठ के कॉर्डलेस में बात करता था, हाँ उसको उड़ा दे, है ना, कुछ मैसेज आता था, देखा होगा आप मूवीज में. तो वो सारे फोन सेकंड जनरेशन के फोन थे, राइट. टेकिंग इट पॉइंट प्लीज. वर्सेस डिजिटल फोन्स, डिजिटल मोबाइल फोन used TDMA and CDMA यूज करते थे यहाँ पे. Next is SMS facility, fax facility. Another is that is WLAN is a facility. वॉइस मेल भी आ गए थे यहाँ पे. यस, वॉइस मेल आप कर सकते थे यहाँ पे. लो डेटा रेट, क्योंकि आपके पास डेटा इतना स्पीड में नहीं आया था, टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था, लेकिन दे प्रोवाइड दी रोमिंग फैसिलिटी ऑल्सो. रोमिंग फैसिलिटी भी थी जो आप सपोर्ट कर सकते हो. तीसरा सबसे लास्टली, देयर इज सम सिक्योरिटी मैकेनिज्म आर देयर. दूसरा, आप सैटेलाइट सपोर्ट भी ले रहे थे, सैटेलाइट से आप फोन कनेक्ट कर सकते थे. सैटेलाइट सपोर्ट भी थे, बहुत सारे फोन मिलिट्री वाले सब सैटेलाइट फोन से कनेक्ट करते थे. एंड लास्टली, जितने भी कॉर्डलेस फोन आए थे, कॉर्डलेस फोन भी आए थे. ठीक है, यहाँ से बिगिन हो गए थे. चलो नोट इट डाउन प्लीज. थर्ड आता है हमारे पास, वी कैन कॉल एज अ 3G टेक्नोलॉजी या थर्ड जनरेशन फोन्स. ये 2000s के आसपास की कहानी है जब हमारे पास 3G फोन्स आ गए थे. जो सबसे कॉमन नोकिया का फोन आया था, विच आई रिमेंबर दैट, विच इज 6600 वाला, कैमरा वाला फोन स्टार्ट हो गया था, जिसमें हम MMS खेल सकते थे, राइट. मल्टीमीडिया हम भेज पाते थे उसमें अंदर. ना लिखेंगे इसमें, दिस इज कॉल्ड एज अ एज टेक्नोलॉजी. एज, यहाँ पे अगर आपने देखा होगा 3G में ई लिखा जाता है, उसको बोलते हैं एज टेक्नोलॉजी आ गए थे यहाँ पे. ओके, इट्स कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी. अनदर थिंग इज दैट इज बेटर डेटा रेट आ गया था. ऑब्वियसली बात है, हमने 3G यूज किया होगा, आप सभी लोगों ने यूज किया होगा. 4G से तो थोड़ा कम अच्छा था, बट अभी 2G से मैं बात करूँ, कंपेयर करूँ, तो बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर डेटा रेट प्रोवाइड करता है कंपेयर टू 2G. नेक्स्ट पॉइंट इज वॉइस विथ डेटा ट्रांसफर. आप यहाँ पे डेटा ट्रांसफर वॉइस के साथ स्टार्ट हो गया था. यहाँ पे वी कैन डाउनलोड, वी कैन अपलोडिंग, ओके, डाउनलोडिंग, शेयरिंग, मल्टीमीडिया हम यहाँ पे स्टार्ट कर चुके थे. यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं हमेशा पैकेट स्विचिंग. पैकेट स्विचिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग शेयरेबल, हम लोग यूज करते थे पैकेट्स को इंटरनेट में, और हमारा डेटा इंटरनेट में पैकेट्स के थ्रू जाता था. वी यूजिंग द GSM टेक्नोलॉजी, ऑल्सो GPRS टेक्नोलॉजी. GPRS हमारे पास अपनी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो हम लोग अपनी लोकेशन या अपनी जियो लोकेशन को हम लोग एक्सेस कर पाते थे. यहाँ पे IP एड्रेस आ चुका था, उसको हम बोलते थे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, जिसके थ्रू हमारे पास इंटरनेट को एक्सेस कर सकते थे. दूसरा, यहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल कॉल्स भी कनेक्ट कर पा रहे थे. इंटरनेशनल कॉल्स भी वी कैन कनेक्ट. ओके, प्लीज नोट इट डाउन.
नाउ नेक्स्ट निकल के आता है विच इज 4G टेक्नोलॉजी। 4G के बारे में आई थिंक आज सभी को पता है क्या क्या बेनिफिट देता है। सबसे बेस्ट होता है कि यहाँ पे हमारा डेटा रेट सबसे ज्यादा होता है। हम ग्लोबल रोमिंग एक्सेस कर सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई नहीं है। हम लोग यहाँ पे LTE टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वी यूजिंग द LTE टेक्नोलॉजी। अनदर थिंग इज ग्लोबल रोमिंग। आप किसी भी कंट्री में जाओगे तो आपको अलाउ करेगा फोन लेके जाना, दैट इज ऑल्सो देयर। आपको एक एक्टिवेशन करना पड़ता है आपको अपने फोन्स में। आपने जो भी पैक लिया है उसको आपको ऑपरेटर को कॉल करके बोलना है कि भाई मैं इंडोनेशिया जाना चाहता हूँ, मैं UAE जा रहा हूँ, तो मेरे को ग्लोबल रोमिंग फैसिलिटी चाहिए। तो अपने फोन को यूज कर सकते हो। पहले टाइम में ऐसा नहीं था, आप अपने फोन को वहां जाके स्विच ऑफ कर लेते थे, आपको नेटवर्क सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारे ऐसे चार्जेस लगेंगे जो आपको भी पता नहीं था। आज इज वेरी सिंपल, यू कैन मॉडिफाई वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, दूसरा हाई स्पीड इंटरनेट, हाई स्पीड। नेक्स्ट वी हैव अ VoIP जिसको हम बोलते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम वीडियो कॉल भी बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी बोल सकते हैं। इसमें वी कैन हैव 100 Mbps से 1 Gbps तक का स्पीड रेट हमारे पास है। दिस इज ऑल अ फुल्ली बेस्ड मतलब फुल्ली IP बेस्ड हमारा नेटवर्क बन जाता है। हमारा IP एड्रेस से थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाईमैक्स टेक्नोलॉजी। वी कैन कॉल इज अ वाईमैक्स टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू हम लोग कॉल कनेक्ट करते हैं। दूसरा फुल्ली मल्टीमीडिया सपोर्ट मिलता है यहाँ पे। मल्टीमीडिया फॉर एग्जांपल हाईली HD हम लोग सपोर्ट करते हैं। हम 4G टेक्नोलॉजी हमारे TV ऑपरेट करते हैं, हम लोग बहुत चीजें यूज करते हैं, डाउनलोडिंग अपलोडिंग एंड ऑल। ओके, चलो नोट डाउन प्लीज। सो दीज आर द ऑल जनरेशंस। सो हम लोग अभी सिर्फ पहला टॉपिक पे पहुंचे हम लोग कि क्या क्या जनरेशन में क्या क्या हमने अभी तक ऑब्जर्व किया। नोट कर रहे हो सब लोग? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस, क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है। वी टॉकिंग अबाउट दी मोबाइल कंप्यूटिंग, तो मोबाइल कंप्यूटिंग की एप्लीकेशन क्या हो सकती है? एप्लीकेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, द नेक्स्ट टॉपिक इसी का पार्ट है ना। इन द मोबाइल कंप्यूटिंग एप्लीकेशन में कहाँ यूज होता है आज की डेट में? अगर मैं पूछूं कि कहाँ यूज होता है टेक्नोलॉजी, कहाँ मोबाइल कम्युनिकेशन यूज करते हो, सबसे कॉमन एग्जांपल होगा तो आपका आपका वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, SMS सर्विसेज, मल्टीमीडिया, MMS। इसके अलावा सिक्योरिटी सिस्टम में यूज होता है सबसे ज्यादा। आपने ड्राइवरलेस कार देखी होगी, व्हीकल सिस्टम में GPRS सिस्टम्स होते हैं, आपने देखा होगा। आप सीधे कार में बैठते हो, आपका GPRS इनेबल हो जाता है, राइट? यू कैन ट्रैक योर कार। आज की डेट में कार अगर खो जाती है तो कार के अंदर GPS सिस्टम्स होता है। आई थिंक सभी को पता है, ये सुनो। तो आप GPS सिस्टम से आप ढूंढ सकते हो। एमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस सेक्टर में हम लोग इसका यूज करते हैं। क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल OTT प्लेटफॉर्म हम तभी यूज करते हैं जब हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन स्ट्रांग हुआ है, राइट? देखेंगे प्लीज फ्यू पॉइंट्स। वन इज व्हीकल, GPRS सिस्टम, GPS system. Another thing is emergency services. Okay. Another thing, अच्छा emergency services का मतलब क्या होता है? Sometimes आपने देखा फोन में आपको 911 डायल हो जाता है या इमरजेंसी कॉल कनेक्ट हो जाता है, तो आपके पास बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज होती है जो आप इमरजेंसी सर्विस में कॉल कनेक्ट कर सकते हो, राइट? दूसरा बिजनेस सेक्टर्स, लाइक स्टोरेज के लिए क्लाउड स्टोरेज। अनदर थिंग इज कम्युनिकेशंस के लिए आप कर सकते हो बहुत जगह पे। क्लाइंट्स को कनेक्ट करने के लिए वी कैन हैव अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वी हैव अ स्काइप एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। एंटरटेनमेंट एंड दी एजुकेशन पर्पस। एजुकेशन मीन्स आपने देखा होगा अभी लॉकडाउन में सबने, अगर ये मोबाइल कंप्यूटिंग नहीं होता है तो हमारा लाइव क्लासेस नहीं कनेक्ट हो पाती। जूम सेशन हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, दैट इज वन ऑफ द मोबाइल कंप्यूटिंग इज द मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। एंटरटेनमेंट के लिए हम सबसे तरीका होता है हमारे पास OTTs। यहाँ पे हो सकता है एग्जाम्पल इज कॉल जूम टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज करते हैं आज की डेट में सबसे ज्यादा।
इसके अलावा सिक्योरिटी सिस्टम में भी हम लोग यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज एज अ सिक्योरिटी सिस्टम्स. राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ द सेलुलर नेटवर्क. नेक्स्ट हेडिंग इज function of cellular network. ओके तो यहाँ पे फंक्शन क्या क्या हो सकता है वेरी शॉर्ट में हमने देख चुके हैं, इसको और भी लिख देते हैं. वॉइस कॉल. ओके. अनदर थिंग इज वॉइस मेल सर्विसेज. अनदर इज the SMS services. Next is internet protocols, MMS services. Next is fax, multimedia. Okay, etc. Please note down. चलो आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट हमारा ये सब अभी तक जो हमने देखा है, दिस इज ऑल अबाउट दी वेरी जेनरिक टॉपिक जो हमने अभी तक स्टडी किया है, अभी तक सब्जेक्ट के बारे में देखा है. इट इज ऑल अबाउट दी इंट्रोडक्शन एंड इट इज ऑल अबाउट दी जनरेशंस. राइट. लेट्स स्टार्ट दी फर्स्ट फ्रेश टॉपिक अबाउट दी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज सेलुलर सिस्टम. कैसे सेलुलर सिस्टम काम करता है, कम्युनिकेट करता है, कैसे सेल्स क्रिएट होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दी हेडिंग द सेलुलर सिस्टम्स. नाउ इन द सेलुलर सिस्टम, अगर सपोज करो मेरे को कुछ कम्युनिकेट करना है, वायरलेस कम्युनिकेशन करना है, तो मुझे एक सेलुलर सिस्टम चाहिए. तो हम दो चीज से कम्युनिकेट करते हैं. एक फिक्स पॉइंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं या एक मूवेबल पॉइंट से करेंगे. फिक्स का मतलब हमारे पास एक टावर बेस स्टेशन होता है. एक फिक्स स्टेशन से हम लोग कनेक्ट करते हैं हमारे पास एक मूवेबल यानी कि मोबाइल स्टेशन से कम्युनिकेट करते हैं या मोबाइल फोन से कम्युनिकेट करते हैं. तो एक छोटा सा मैं ड्रॉ करूंगा डायग्राम तो अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं. सेलुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक होता है फिक्स सिस्टम. इसको बोलते हैं हमने, इसको बोल सकते हैं हम लोग बेस स्टेशन. एक होता है फिक्स सिस्टम. ठीक है. दूसरा हमारे पास होता है एक मूवेबल, जिसको बोलते हैं मोबाइल. इसको बोलते हैं मोबाइल सिस्टम, इसको बोलते हैं बेस सिस्टम. ये सेलुलर सिस्टम के इनके बीच में ही हम लोग कनेक्ट करके बैठते हैं. सो वी हैव अ द वन सर्कुलर जहां पे हम इसको आपस में कनेक्ट करते हैं. ड्रॉ वन मोर टाइम. Okay, so this is the communication between the base station and the mobile station. हम अपने मोबाइल फोन से इस बेस स्टेशन, जिसको हम एंटेना या टावर बोल सकते हैं कंपनी का, उसके थ्रू हम लोग कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन करते हैं. अभी जैसे मैंने कहा था, बेस स्टेशन जो भी होता है हमेशा सेल के फॉर्म में होता है, यानी कि सेल स्ट्रक्चर में होगा. कौन सा सेल स्ट्रक्चर होगा? द सेल स्ट्रक्चर विल बी ऑलवेज अ हेक्साडेसिमल. इट इज अ हेक्साडेसिमल, सॉरी, हेक्सागोनल. ओके, सो दिस इज अ हेक्सागोनल शेप ऑफ द सेल, जो हमेशा यहाँ पे सेंटर में एक टावर होता है जहां पे हम लोग इसको चेक करते रहते हैं. ठीक है. नाउ इस पे लिखेंगे पॉइंट प्लीज. इट इज अ टू वे, इट इज अ टू वे wireless communications between fixed and fixed point and the mobile system, yeah, movable system. The entire the entire coverage area coverage area is called as cell. So क्या बोलते हैं हम लोग? Cell. Okay. Next, each cell is served by a single base station. इसको बोलते हैं हम लोग ब्रैकेट में सो BS. आपको हमेशा मैं शॉर्टकट लिखूंगा
BS is always remember that is a base station. Okay. Now तो हर एक सेल का एक सर्व कितना करेगा, एक छोटा एक सिंगल स्टेशन को सर्व करेगा जिसके अंदर एक सिंगल स्टेशन होगा. दिस इज लाइक दिस वन, सो बेस स्टेशन. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, ईच सेल size is depend on number of users. जितना सेल साइज होगा उस पर डिपेंड करेगा कितना नंबर ऑफ यूजर उस पर डिपेंड करेगा. ओके. शेप ऑफ सेल is always a hexadecimal, oh sorry, hexagonal, because it cover the entire area or the maximum area compared to the other sizes, compared to the other sizes. Okay. Next, the advantages. Advantage of a small cell size. It cover higher capacity. It cover higher capacity and have less transmission power. Less transmission power. And less transmission power, full stop. Lower the transfer, sorry, my mistake. Local transfer only by base stations. It is robust. Robustness. Okay. So these are the example of the cell size. अगर आप देखोगे, if I connect multiple shapes connect करेंगे तो you will cover more area. Okay. You can try this one. आप जितना ज्यादा ट्राई करोगे आपको समझेगा. सो दिस इज द एक और बन जाएगा. तो ये कवर करते जाते रहेंगे हम लोग. इससे हेक्सागोन शेप में हम ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, द डिसएडवांटेज. There is always a problem with the complex infrastructure. Okay. कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपने टावर को देखा होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी जरूर हमेशा ज्यादा रहता है. दैट इज अ कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर. अनदर इज फ्रीक्वेंसी प्लानिंग. बहुत बार प्रॉब्लम होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो आपके आपके नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते जाते हैं लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी प्रॉपर प्लान नहीं होती है, तो हमेशा बेस स्टेशन में प्रॉब्लम्स आने लगती है. ओके. आपकी कॉल ड्रॉप होना, ये सब चीजें ना. सो दैट इज वेरी कॉमन फॉर दिस. कम ऑन, नोट इट डाउन प्लीज. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट,
So next part is that is the electromagnetic spectrum. I hope it is written. आपने लिखा, सबने नोट किया? All of you done? Please acknowledge or I will wait. Yes. Done, sir. Thank you. Okay, the next heading is that is electromagnetic magnetic spectrum. Okay, चलो next heading में बढ़ते हैं हम लोग. This topic is electromagnetic spectrum. Okay, अब इसके छोटा सा मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ. So we have one small diagram. I request you please note it down this diagram. Is it visible to everyone? चलो, just note down. ओके, ये बेसिकली सब क्या बता रहा है, ये सारे के सारे स्पेक्ट्रम्स होती है, बैंड्स होते हैं हमारे. इस बैंड के थ्रू हम लोग यहाँ पे अपना रेंज देख सकते हैं, हमारा कौन सा रेंज होता है, हमारा कैसे कम्युनिकेशन होता है. तो ये सारी रेंज हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, कितना फ्रीक्वेंसी, किसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है, किसका लो होता है, किसमें कितना फ्रीक्वेंसी होता है. दैट इज ओनली वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, नॉर्मली एग्जाम में कोई आपसे फ्रीक्वेंसी नहीं पूछेगा आपको, बट आपको पता होना चाहिए कि हमारा फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना है, हम कहाँ कहाँ फ्रीक्वेंसी चल रहा है, हमारा कोएक्सियल क्या होता है, ऑप्टिमल्स हमारा कम्युनिकेशन का रेंज कितना होता है फ्रीक्वेंसी का. तो ये सारी की सारी रेंज मुझे पता होना चाहिए. सो दैट इज वी अंडरस्टैंड. तो दैट इज कॉल्ड कोएक्सियल केबल. तो यहाँ पे होता है ऑप्टिमल ट्रांसमिशन. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, जस्ट ड्रॉ दिस वन. ओके, अच्छा, बिफोर दैट इसके थ्रू मैं आपके लिए छोटा सा एक टेबल बना देता हूँ, क्योंकि इससे अच्छा समझ में आएगा. मैं आपको टेबल भी ड्रॉ कर देता हूँ, बिकॉज ये डायग्राम तो ठीक है, आपको टेबल अच्छे से क्लियर समझ में आएगा कि हमारा रेंज कितना जा रहा है. ओके, लेट्स मेक अ पहले टेबल, उसके बाद मैं आपको राइटर दिखाऊँ. बेटर यू कैन मेक इट अ टेबल जहाँ पे हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी. Okay, so this is serial number, this is your frequency, next is range, and this is your uses. अब इसमें क्या क्या यूज करना है, ठीक है. So let me complete this one table. Okay, so serial number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I think we have one more, that is 10. Okay, the first one is very low frequency. The first name itself, there is a very low frequency. Another is low frequency. Next आता है medium frequency. Next is high frequency. आप देख सकते हो डायग्राम सब लिखा हुआ है यहाँ पे. Very high frequency.
अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, उसके बाद आता है शॉर्ट हाई फ्रिक्वेंसी, सॉरी, next that is EFS, next is infrared, next क्या है visible light, so I will write as a VL, visible light, okay. उसके बाद तो UI रेज आ जाएगी, जो हम लोग आगे हैवी रेज आ जाएगी वहां पे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रेंज, लिखते जाएंगे पहले प्लीज। 3 किलो हर्ट्ज से लेके 3 किलो हर्ट्ज से लेके हम लोग जाएंगे यहाँ पे 30 किलो हर्ट्ज, right? Next we have a 30 किलोहर्ट्ज से लेके we have a 300 किलोहर्ट्ज तक। अगेन आई रिपीट इट, कोई आपसे स्पेसिफिक रेंज नहीं पूछेगा, लेकिन वी नो दैट कि ये एक स्पेक्ट्रम का बैंड मुझे पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज 300 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज to 300 megahertz, okay. 300 megahertz to 3 gigahertz, next 3 gigahertz to 30 gigahertz, next the 30 gigahertz to 300 gigahertz, next 300 gigahertz to 400 terahertz, so 400 terahertz to, okay, तो कहाँ तक जाएगा, which is 900 terahertz, okay। चलो इसका यूजेस हम लिख देते हैं यहाँ पे, इससे फ्रीक्वेंसी कहाँ कहाँ पे यूज आने वाली है। तो आई विल राइट वेरी शॉर्ट, क्योंकि हमारा यूजेस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि कौन सा कहाँ यूज होता है, ये हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज वी कैन यूज एज अ टेलीफोन यूजेस। टेलीफोन, जो हमारा पुराना टेलीफोन था वहां पे हम यूज करते हैं, जिसको हम एनालॉग सब्सक्राइबर या सब लाइन्स बोल सकते हैं। टेलीफोन सिस्टम स्पेशली फॉर एनालॉग, ठीक है। नेक्स्ट आता है सबमरीन। सबमरीन में आपने देखा होगा गाजी अटैक करके एक मूवी था, जहां पे आप फ्रीक्वेंसी भेजते हो पानी के अंदर, तो सबमरीन में आप फ्रीक्वेंसी भेजते हो, फ्रीक्वेंसी टकराती है, आपको एक साउंड वेव आती है जिसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबमरीन कम्युनिकेशन के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ एएम, एएम ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एफएम, एफएम या एयरक्राफ्ट के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट अगेन एयरक्राफ्ट में ये भी फ्रिक्वेंसी यूज होती है। एयरक्राफ्ट नॉर्मली हम लोग कम्युनिकेशन जब करते हैं, आपने मूवी देखी होगी मेडे मेडे, या जो भी आपने देखा होगा मूवी में, जब हम लोग रनवे नंबर 39 जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो जो कम्युनिकेशन होता है वो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी में काम करता है। द फ्रिक्वेंसी नेम इज will be ranged 300 megahertz to 300 megahertz to, sorry, 30 megahertz to 300 megahertz, yes। नेक्स्ट इज सेलुलर फोन, ये हमारे लिए काम का है। सेल फोन्स जो हम लोग यूज करते हैं इस बैंड पे काम करते हैं, ओके। नेक्स्ट वी हैव वर्क ऑन रेडार ऑल्सो, तो रेडार पे भी हम लोग ये काम करते हैं। नेक्स्ट इज सैटेलाइट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन या वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं ये फ्रीक्वेंसी, और वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट
अनदर थिंग इज डब्ल्यू लैन के लिए हम लोग ये वाली फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, नॉर्मली लैन कनेक्ट करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। दूसरा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड हम लोग यूज करते हैं, दिस वन इंफ्रारेड सिग्नल के लिए। नेक्स्ट ऑप्टिकल, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ डायग्राम में, हम लोग ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, या उसको बोल सकते हैं फाइबर कम्युनिकेशन के लिए, जो हम लोग लेटेस्ट यूज करते हैं जो टेक्नोलॉजी 4G या 4G के ऊपर। ठीक है, चलो इसमें थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट लिखवा देता हूँ, वेरी फ्यू पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट हियर, क्योंकि ये रेंज सफिशिएंट है। ओके, लेट डाउन द पॉइंट्स प्लीज। रेडियो ट्रांसमिशन can take place using different frequency band. Each frequency band exhibit certain advantage and the disadvantage. हर एक का कुछ certain advantage है और एक disadvantage। ओके, अपने रेंज, अगर आप केबल की बात करोगे तो आपने सबसे पहले देखा होगा दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके, सबसे लीस्ट होता है जिसका ट्विस्टेड पेयर केबल। उसके बाद आता है कोएक्सियल केबल। उसके बाद आता है हमारे पास दैट इज कॉल्ड फाइबर ऑप्टिक्स केबल। तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी या हाई रेंज पे काम करता है। ओके, टिक्स केबल। ओके, चलो नोट डाउन प्लीज, कहाँ से लिखना बाकी है आपको। यू कैन राइट हियर फ्रॉम दिस रेंज एंड यू कैन स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे टर्मोलॉजी यूज हुई, मैं आपको छोटा सा ऐड कर देता हूँ। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। ओके, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड में, एक सेकंड में कितने आप साइकिल परफॉर्म करते हो उसको बोलते हैं। इसका यूनिट हमेशा हर्ट्स होता है, राइट? हर्ट्स, हर्ट नहीं है, हर्ट्स। ओके, चलो नेक्स्ट, अगला टर्मोलॉजी आपको मिलेगा वेवलेंथ। क्या होता है? द वेवलेंथ इज नथिंग बट एक मिनिमम डिस्टेंस बाय दी टू कंसेक्यूटिव जो वेव्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं। छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive wave points is called as wavelength. ओके, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी का रिवर्स। ओके, जिसको आप वेवलेंथ ऐसे भी लिखते हो c अपॉन फ्रीक्वेंसी। c इज द, यहाँ पे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट। बचपन में आपने शायद एक फॉर्मूला सुना होगा। और यहाँ पे c का जो वैल्यू होता है विच इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन केस ऑफ वॉल्यूम, वैक्यूम, वैक्यूम के केस में। ठीक है, चलो आई थिंक थोड़ा सा राइट करने का मैं आपको टाइम देता हूँ, प्लीज नोट इट आउट।
हैव यू नोटेड डाउन? नोट कर रहे हो? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द नेक्स्ट टॉपिक इज द रेडियो वेव द रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी विद देयर टाइप्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट इज आवर रेडियो वेव्स। अच्छा, रेडियो वेव टाइप्स का मतलब क्या होता है? जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं, जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं टावर के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, हम रेडियो वेव्स के थ्रू करते हैं। अब रेडियो वेव का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं अपने टावर से अपने फोन के बीच में कम्युनिकेट करता हूँ, हमारा एक रेंज होना चाहिए। तो हमारा रेंज होता है रेडियो वेव्स। ओके, इसके तो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। इसमें बहुत सारी कैटेगरी निकल के आता है। पहला आता है ग्राउंड वेव, स्काई वेव्स, ओके, एंड लाइन ऑफ साइट्स। ये सारे के सारे वेव्स होता है जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। सो लेट मी राइट ईच एंड वेरी पॉइंट। तो सबसे पहला निकल के आता है, द फर्स्ट नेम इज अ ग्राउंड वेव। नाम से लग रहा है कि हम लोग ग्राउंड से कम्युनिकेट करते हैं। दूसरा अगला आता है, दैट्स कॉल्ड स्काई वेव। ठीक है, नेक्स्ट वी कैन कॉल एज अ द लाइन, the line of sight, we can call as a line of sight. ओके, सो बेसिकली अगर मैं ग्राउंड वेव की बात करूं, तो मैं एक यूजर हूं, यानी सॉरी, एक सेंडर है, एक रिसीवर है, जो आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। वो दोनों बेस स्टेशन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ट्रांसमीटर हो गया, एक ट्रांसमीटर हो गया, एक रिसीवर हो गया, दो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड ग्राउंड वेव। स्काई वेव का मतलब क्या होता है? कि हमारा जो टावर होता है, ये जो हमें स्टेशन होते हैं, राइट, अगर मुझे इसमें कम्युनिकेट करना है, ये अच्छा, ये कैसे होगा? कर्ली ब्रेस, यानी कि ये सर्कुलर वे में हम लोग कम्युनिकेट करें। क्योंकि आप बेस स्टेशन से, आप हमेशा अर्थ के सरफेस से आप देखोगे, तो हम ऐसे कम्युनिकेट करेंगे, राइट। दूसरा स्काई वेव क्या होता है? हमारा जो ट्रांसमिशन होता है, वो हम हमेशा स्काई वेव से टकराएगा, और उसके बाद स्काई वेव का मतलब होता है आइनोस्फेयर से टकराएगा सिग्नल। टकराने के बाद ग्राउंड में आएगा, फिर वापस टकराएगा, फिर ग्राउंड में आएगा, फिर वापस टकराएगा, और ऐसे करते करते विल रीच टू द डेस्टिनेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट दी स्काई वेव्स। सो ये स्काई वेव होता है। और तीसरा था लाइन ऑफ साइट का मतलब हम लोग डायरेक्टली एज अ स्ट्रेट लाइन कम्युनिकेट करते हैं। सो ये तीन कैटेगरी में हमने रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी के टाइप्स को डिवाइड करके रखा, जो हम कम्युनिकेट करते हैं। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन इज द ग्राउंड वेव। ओके, सो इन अ ग्राउंड वेव क्या करेगा? सबसे पहले लिखेंगे, सो दिस इज अ लो फ्रीक्वेंसी। इट इज अ लो फ्रीक्वेंसी wave, usually follow the earth surface and can propagate
can propagate long distance. Can propagate long distance. इसका एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. एक अर्थ सरफेस में आप ऐसे हो, ठीक है. यहाँ पे दिस इज योर अर्थ and this is the one of the stations. This is another station. Okay, and we are connecting like this, or this we are connecting like this. Okay, so हम ऐसे communicate कर. तो ये हमारा कहलाता है एंटेना. This is antenna. This is antenna. Okay, this is the transmitter. This is the transmitter, and this is the receiver. All right, just a second. Okay, so this is all about the first, that is your ground wave. Okay, next, the second one we can call as a sky wave. स्काईवे का मतलब क्या होता है? हमारा जो सिग्नल्स होगा वो आइनोस्फीयर से कनेक्ट होगा या स्प्लिट टकराएगा और नीचे वापस अर्थ सरफेस पे आएगा. उसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग स्काईवे. ओके, इन द स्काईवे लिखेंगे प्लीज, द सिग्नल रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ionosphere layer of atmosphere and back to the earth, signal can travel number of hop back to the and back between, sorry, back to the earth between the ionosphere and the earth's surface. ओके, एग्जाम्पल, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है रेडियो. जो भी हमारा रेडियो होता है वो इसी फ्रीक्वेंसी में काम करता है. ठीक है, अच्छा, ये वाला जो हम लोग बात करते हैं ये नॉर्मली हम लोग कभी सबमरीन में भी यूज कर सकते हैं. इस टाइप के ट्रांजिशन जो हम लोग अर्थ सरफेस में कम्युनिकेट करते हैं, नॉर्मली सबमरीन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्काईवे हमेशा रेडियो फ्रीक्वेंसी में यूज होता है. ओके, चलो लिखेंगे, इसमें ड्रॉ करेंगे डायग्राम. दिस इज द अर्थ सरफेस. This is another station. ये ऐसे जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, एंड लास्टली रीच टू द डेस्टिनेशन. नॉर्मली हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी ऐसे कनेक्ट करते हैं. ठीक है, और ये जो पार्ट होता है इट इज कॉल्ड आयनोस्फीयर. ठीक है, दिस कॉल्ड एज अ सिग्नल प्रोपोगेशन. सिग्नल प्रोपोगेशन मतलब आप टकरा के वापस रिफ्लेक्ट करते हैं. दिस कॉल्ड स्काई. स्काई से हम लोग प्रोपोगेशन. ओके, चलो नो डाउन प्लीज. Okay, the next one is, the third one is the line of sight. Okay, the line of sight क्या बोलेगा? हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग will follow the line of sight. Line of sight का मतलब होता है we directly go and हम directly connect करते हैं straight line के. ठीक है, तो आओ देखते हैं एग्जाम्पल. These wave
follows a straight line of sight, they are used in mobile system. That is your MS. तो नॉर्मली हम फोन टू फोन कम्युनिकेट करते हैं, सो दैट इसलिए हम लोग यूज करते हैं. इसका एग्जांपल दिस वन टू दिस वन, जो दो बेस स्टेशन आपस में कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज योर एग्जांपल. ओके, नोट डाउन प्लीज. ऑलराइट, डन. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज द लेक्चर टाइम इज अराउंड 8:30 टुडे. चलो आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट इज द सिग्नल. व्हाट इज सिग्नल? व्हाट इज सिग्नल? सिग्नल इज बेसिकली फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है, हम सब क्या कर रहे हैं, सिग्नल भेज रहे हैं, राइट? एक जगह से दूसरी जगह हम क्या भेज रहे हैं, सिग्नल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, राइट? तो अगर मुझे एक से बात करना है, दूसरे से बात करना है, कम्युनिकेट करना है, 7 लेयर हमने ऑलरेडी पढ़ा था, वो सब सिग्नल के बेसिस में होता है. ऑल द डेटा इज नथिंग बट अवर सिग्नल. ओके, लिखेंगे प्लीज. द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन of data, it is used for communication system. It can exchange data through the transmission of signal. The layer 1, which is physical layer, is the responsible for conversion of data or bit into signal and vice versa. Okay, and the vice versa. Fine. चलो नोट डाउन किया प्लीज, एक बार देख लो. अच्छा, फिजिकल लेयर का मतलब क्या होता है? वी हैव अ 7 लेयर्स ऑफ द ओएसआई लेयर. उन 7 लेयर में से जो लास्ट लेयर होता है, जिसको फर्स्ट लेयर होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल लेयर. ओके, तो फिजिकल लेयर जो होता है हमारे पास, उसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं टू वन सेंडर से अनदर साइड. ठीक है, नोट डाउन प्लीज. Done, all of you, please acknowledge.
Yes, sir. ओके, थैंक यू। चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, ये बेसिक समझ में आ गया मुझे सिग्नल क्या होता है, द रेडियो वेव लाइंस में। द नेक्स्ट टॉपिक वी विल टेक एज अ लास्ट टॉपिक फॉर द टुडे इज दैट इज एंटेना। ओके, व्हाट इज एंटेना? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज एंटेना? किसी ने देखा एंटेना? जल्दी से बताओ। कितने टाइप के होते हैं वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। व्हाट इज एंटेना? कम ऑन एनीवन, देखा है नहीं देखा है? Yes, sir. देखा. कैसा देखा है? ऐसा? इज इट द एंटेना? कम ऑन टेल मी, क्या ये एंटेना है? Yes, sir. ओके, और कैसा हो सकता है एंटेना? कोई बताएगा मुझे? और सर भी? मोबाइल टावर. मोबाइल टावर? मोबाइल टावर कैसे हो सकता है एंटेना? वो अच्छा, मोबाइल टावर में लगा हुआ जो पार्ट्स है दैट्स कॉल्ड एंटीना। ओके फाइन, ठीक है। और कोई? कार के ऊपर लगा रहता है. कार के ऊपर लगा होता है, वेरी गुड, चलो वेरी नाइस। और कोई ट्राई करो प्लीज। कमान 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 कमान, सोचो सोचो। डिश टीवी. डिश टीवी। ये इसका छोटा भाई हो गया, जो तेरे पास जो डायग्राम दिख रहा है ना, उसका छोटा भाई डिश टीवी हो गया, राइट ना? इससे टाइप का ही छोटा सा होता है। ओके, और कोई? कमान, थिंक थिंक थिंक, बहुत जगह यूज होता है एंटेना, तो कितनी जगह देखा हमने। वॉकी टॉकी. वॉकी टॉकी इज काइंड ऑफ एंटीना, लेकिन अच्छा, ठीक है, सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं। और कोई? कम ऑन, थिंक। चलो मैं आपके सामने कुछ पिक्चर्स डाल रहा हूँ, ठीक है, जो आपको आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स, तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। रियल लाइफ फोटोज डाल रहा हूँ, ठीक है। ये सारे एंटेनास के टाइप्स है, तो मैं आपको जो टाइप्स, जो भी मैं आपको फोटो डाल रहा हूँ यहाँ पे, वो सब एक एंटेना के टाइप्स है, जो कैसे दिखते हैं आप रियल पिक्चर देखें, उसके बाद मैं आपको डायग्राम बनाने वाला, ठीक है, जो एक्चुअली हम लोग नोटबुक बनाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम ऐसा तो बना नहीं सकते, राइट? सो अनदर इज, दिस इज वन ऑफ द डायग्राम। आप देखते जाएंगे प्लीज। एंड यू कैन चेक, क्या ये सारे आपने देखे हैं, नहीं देखे हैं, सोचते जाओ। ये देखा है कभी किसी ने? एनीवन? इज इट समवेयर इट इज विजिबल? आपने देखा है ये वाला कभी, जो मैं आपको दिखाया अभी केबल के लास्ट? लिए. केबल के लिए यूज होता है, यस वेरी गुड। चलो और देखते हैं, वन मोर, आई हैव अ डायग्राम ऑफ इमेज। मैं आपको रियल टाइम इमेज दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको एक्चुअली पता चल सके कि कैसे ये सारे टावर्स कनेक्ट होते हैं, सो दैट उसके स्ट्रक्चर डायग्राम को भी इजीली समझ में आ सके। जस्ट गिव मी 2 मिनट प्लीज। दिस इज वन ऑफ द टाइप जो हम लोग यूज करते हैं बड़े बड़े टावर्स में। okay? इसका अगर मेरे पास कुछ बिगर पिक्चर मिलता है तो आई विल टेल यू हाउ वी कैन यूज इट।
ये लास्ट वाला भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह पे, जो हमारे टावर्स में लगा होता है, राइट? दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. लास्टली, ऑलराइट, आई थिंक दैट्स सफिशिएंट. फाइन. Exactly. These are the antennas which can receive the signals. Okay, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं. तो सबसे पहले आई विल राइट द डेफिनेशन, और इनमें से कौन कौन सी कैटेगरी में आएगा मैं आपको बताते जाऊँ. ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे लिखना. द हेडिंग डालेंगे द एंटेना एंड राइट डाउन द डेफिनेशंस. ओके, the definition is, it is a device, it is a device convert electromagnetic radiation in space into electrical current in conductor or vice versa. Okay, so that is an example. आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करते हो, सो दैट इज कॉल्ड एज अ एंटेना. ओके, यहाँ पे वेरियस टाइप्स निकल के आते हैं जो हम लोग देखेंगे एक एक करके. वेरियस टाइप्स ऑफ एंटेना. ओके, फर्स्ट वन दैट इज योर आइसोट्रॉपिक. फर्स्ट नेम इज आइसोट्रॉपिक. ये एंटेना वाला टॉपिक कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है, तो इट इज इंपॉर्टेंट इन एमएससी एक्चुअली. Isotropic, another is dipole, third one is omni. His name is omnidirectional. Next is monopoles. The next is directional antenna. The last one is the sectorized antenna. अच्छा, इसके अलावा एक आता है जो कॉम्बिनेशन कहलाता है, जिसको बोलते हैं सेवंथ वन इज डाइवर्सिटी एंटेना. ओके, तो टोटल 7 हमारे पास टाइप्स है. विल जस्ट एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पार्ट. सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक वी कैन से. आगे आगे देखते हैं, स्टार्ट. तो फर्स्ट वन इज आइसोट्रॉपिक. लिखते जाएंगे पहले. आइसोट्रॉपिक एंटेना. नाउ, अब आइसोट्रॉपिक एंटेना क्या बोलता है कि हमारे पास एक थ्योरेटिकल रेफरेंस एंटेना होता है, जिसका काम क्या होता है, हर डायरेक्शन में उसको क्या करना पड़ता है, इक्वल पावर में डिवाइड कर देता है. वेरी सिंपल चीज है कि एक ऐसा एंटेना जो हमने, अगर मैं ध्यान से देखूं तो उसमें जो आएगा विच इज द सेकंड वन. ओके, ये क्या करता है, इस टाइप से इक्वल पार्ट में ऑल राउंड में स्प्रेड कर दे. सो थ्योरेटिकल मॉडल, नॉट एनी एग्जांपल इज अवेलेबल, बिकॉज देखो इसी का मेरे पास कोई फोटो नहीं था, आप देखेंगे तो नहीं मिलेगा. इट्स अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट या थ्योरेटिकल रेफरेंस. ओके, लिखेंगे प्लीज. Theoretical reference antenna is a point with equal power in all the direction.
in all the direction. All points equal directed are located on the sphere. एक sphere का size बना देता है with antenna as its center. और जो मेन आपका पार्ट होता है वो आपका सेंटर में पार्ट. सो दिस इज द स्पेयर. ठीक है, यहाँ पे हम लोग वी कैन डिवाइड all the powers equally like this. ठीक है, सब डायरेक्शन में क्या करेगा, ट्रांजिट करेगा. ठीक है, सो दैट इज थ्योरेटिकल डिफरेंस. सेकंड वन इज डाइपोल. नाउ डाइपोल क्या होता है, ये सबसे कॉमनली यूज होता है एंटीना जो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली. इसमें स्मॉल गैप होता है. आई थिंक आई विल शो द पिक्चर. आई थिंक दिस वन, ये जो दिख रहा है दिस पोर्शन एक्चुअली. इसका मैं दूसरा एक फोटो लेके आ जाता हूँ चाहिए तो. आई थिंक ये जो पोर्शन है ना, आपने देखा होगा एक छोटा सा पोर्शन है. अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे जो इनिशियल जो टॉप पार्ट है इसके बीच में गैप है. ठीक है, एक छोटा सा पार्ट होता है. इस छोटे से पूरे एंटीना में से ये एक छोटा पार्ट होता है, उसको डाइपोल बोलते हैं. ठीक है, अब एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ उसके लिए, क्योंकि एग्जाम में रिक्वायर पड़ सकता है. द मोस्ट commonly used antenna is dipole. ये नॉर्मली हम लोग टावर में यूज करते हैं, ये एंटेना में डिश टीवी में पुराने टाइम में, तो डेफिनेटली इसका यूज अच्छा होता है. इट कंसिस्ट ऑफ टू कोलिनियर कंडक्टर of equal length with the separate by a small gap. All right, so now let's take an example. This is the diagram. This is the length is lambda by 2. Okay, तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाता है, एकदम हाफ हो जाता है. So you can write here the length of dipole is the half of the लैम्बडा. जितनी आपकी वेवलेंथ होगा उससे कम उसका क्या हो जाएगा, साइज हो जाता है, लेंथ हो जाता है उस एंटेना का. ठीक है, चलो नोट इट डाउन प्लीज. So this is dipole. This is the this is the first. This is second. Omnidirection. Omnidirection, I think this is the third one. Omnidirectional. Note down करेंगे please. All right. So omnidirection, it is this type of antenna used in the environmental challenge. जहाँ पे आपको लगता है, जहाँ पे आपको माउंटेन्स होते हैं, थोड़ा सा पहाड़ी एरिया होता है, वहां पे इसको ज्यादा यूज किया जाता है, नॉट द नॉर्मल जगह पे. नॉर्मली वी कैन कंसीडर लाइक माउंटेन हो गया, हिल स्टेशंस हो गए जहाँ पे थोड़ा सा बर्फ गिरती है, वैलीज हो गई, वहां पे थोड़ा सा इसको आप यूज कर सकते हो. ठीक है,
यहाँ पे क्या होता है, लैम्बडा बाय 2 डाइपोल हैज अ uniform radiation pattern is one plane and 8 pattern in other plane. मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि आपने जो देखा था वो पहला वाला डाइपोल वो वन प्लेन था। अब यहाँ पे अलग अलग पैटर्न यूज करें, मैं आपको बताता तरीका। इफ यू सी द डायग्राम, अगर आपने डायग्राम देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि आपके सारे प्लेन्स बन रहे हैं, राइट। तो ये हर एक प्लेन में क्रिएट कर रहा है। दिस विल बी क्रिएट लाइक दिस, दिस एंड दिस, ऐसा बनेगा। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। सो दिस इज लाइक, आपको ये वाई एक्सिस में है, this is the x-axis like this, okay, so this is the plate, ये xy plane में है। दूसरा आ जाएगा आपके पास, this is y and this is z plane, okay, आप ऐसे भी बना के देख सकते हैं। so this is the complete 8 planes में बनेगा आपका, 8 पैटर्न में प्लेन में आपके क्रिएट। so this is look like this, ये पूरा एक 3D वे में दिखता है। ये x z x फॉर्म में दिखेगा इसका टॉप व्यू। this is the top view, this is the side view with YZ plane, this is XY view। यानी कि हर व्यू में देखोगे तो आपको सारे व्यू दिखेंगे, which is 8 combination। if you see there, आपको दिखेगा यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 पिंस बनेंगे। तो ये 8 वे में आप बन सकते हैं, ओके। सो एज पर द प्लेन, okay, it's called as a omnidirectional, the third one, no doubt please। Now the fourth one is monopoles। अभी मोनोपोल्स क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है। मोनोपोल्स का मतलब होता है एक फ्लैट सरफेस से आप थोड़ा सा ऊपर, कार के ऊपर जो लगाते हो एंटीना, दैट्स कॉल्ड मोनोपोल्स। इसको सिंपली वी कैन कॉल एज अ कार एंटीना बोल सकते हो, ठीक है। चलो देखेंगे, इट हैज दी लेंथ L/4, यानी कि जो भी आपकी लाइट होगी और बहुत छोटा होता है, लेंथ λ/4 कर देते हैं, is called as मार्कोनी एंटेना। उसको मार्कोनी एंटेना भी बोलते हैं, जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा छोटी होती है। नॉर्मली फ्लैट व्हीकल के ऊपर लगाया जाता है, किसी ग्राउंड प्लेट से थोड़ा हाइट पे लगाया जाता है नॉर्मली। तो इट इज इन यूज इन कार सरफेस, या किसी हाइट से थोड़ा सा ऊपर आप यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। द फिफ्थ वन इज डायरेक्शनल एंटीना। अच्छा, नाम से लग रहा है डायरेक्शनल, मतलब आपने एक एंटीना का डायरेक्शन दे दिया। इफ यू सी हियर, सबसे कॉमन डायरेक्शन का होता है दिस इज द, आप यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन करते हो कि किस डायरेक्शन में देना। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल फॉर डायरेक्शनल एंटीना, ओके। ये दोनों एग्जांपल आते हैं, फाइन। आओ देखते हैं डायरेक्शनल एंटीना क्या होता है। वेरी सिंपल है यहाँ पे। अच्छा, डायरेक्शनल एंटीना क्या होता है कि यहाँ पे हमने पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट करते हैं, जहाँ पे आपको रिसीवर से रिसीव करना है फ्रीक्वेंसीज या सिग्नल रिसीव करना है। उसका मेन एम होता है ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए, दैट्स इट, ओके। नॉट ऑन वेरी शॉर्ट, इट इज यूज्ड फॉर receiving and or transmitting or transmitter direction for specific direction, for specific direction, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट लिखना, इट हैव अ greater power in the specific direction। आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन कर देते हो कि पावर बढ़ जाती है। आप हर डायरेक्शन में नहीं भेज रहे हो। आपने देखा होगा पहला वाला हर डायरेक्शन भेज रहा था,
बट ये स्पेसिफिक डायरेक्शन भेजेगा तो वो काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है, चलो। नॉर्मली इट इज पैराबोलिक। पैराबोलिक आपने ऊपर ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, जो आपने देखा होगा लाइक दिस, इस टाइप से आपके जो आते हैं लाइक। ओके, चलो। नेक्स्ट सिक्स्थ इज वेरी कॉमन इज सेक्टराइजेशन। ये आपने देखा होगा, जो भी आपने टावर देखे होंगे, वहां पे छोटे छोटे सेक्टर्स लगे होते हैं, उसको सेक्टराइजेशन बोलते हैं। सो द एग्जांपल इज वेरी कॉमन इज दिस इज सेक्टर, ये सेक्टर्स होते हैं। उस सेक्टर की डायरेक्शंस आपको एक एंटीना रिसीव करते हैं और डायरेक्शन करते हैं। ठीक है, ये भी कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, एक अलग अलग डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन, नॉट एनी स्पेसिफिक। आप ये मल्टीपल डायरेक्शन का यूज कर सकते हो। ओके, नॉर्मली जो सेल होते हैं वो हेक्सागोनल शेप में होते हैं, तो हमेशा मल्टीपल इसको लगाना ही पड़ता है। अब इस पे छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, सेवरल डायरेक्शन antenna can be combined on a signal on a single pole to construct a sectored antenna। ठीक है, सबको कंबाइन करके एक सेक्टर एंटेना बनेगा। ऑलराइट, चलो। नॉर्मली 3 या 6 सेक्टर्स में होते हैं, जो भी आपके टावर देखोगे इसमें या तो 3 लगा होगा या तो 6 होगा। 3 और 6 का कॉम्बिनेशन ही हमेशा यूज किया जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, इसका डायग्राम अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। दिस इज लाइक सेक्टर वाइज, तो आपको सारे डायरेक्शन कवर करना पड़ता है। दिस इज लाइक दिस, एक ये, एक ये। सो दिस इज द वे वी कैन राइट इट। ये अब z, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। तो तीनों डायरेक्शन में कवर करने का तरीका होता है, राइट। चलो, लास्टली डाइवर्सिटी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। डाइवर्सिटी एंटेना, okay, so it is a grouping of two or more antenna। ये दो या दो से ज्यादा एंटीना एक साथ मिलके काम करते हैं, उसे कहते हैं हमेशा, दैट इज कॉल्ड एज अ डाइवर्सिटी एंटीना। ओके, इसमें आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इट इंक्रीजेस द सिग्नल स्ट्रेंथ, इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ रिसीविंग सिग्नल। ओके, सो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन दिस। तो उसका मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। ये थोड़ा सा डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गए, यहाँ पे हमारे पास एक हम लोग यूज करते हैं पावर के लिए। सो दिस इज द वे। ये आपका लेंथ आ जाएगा विच इज L/4। ये आता है आपका ग्राउंड प्लेट। ऑलराइट, चलो। सो आई थिंक सो दिस इज फ्रॉम माय साइड टिल नाउ। एक बार देख लो प्लीज, एनी डाउट, एनी पॉइंट्स आपको लग रहा है सो वी कैन डिस्कस। आई एम हियर टू हेल्प यू। ओके, एक बार समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है आज के सेशंस में। सो वी हैव स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, व्हाट इज मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में हमने देखा, जनरेशन देखे, कौन कौन से जनरेशन थे, 1G 2G 3G 4G एंड दी फ्यूचर जी। एप्लीकेशन हमने देखा, मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ यूज होते हैं, सेलुलर नेटवर्क्स के फंक्शंस क्या होते हैं, सेलुलर सिस्टम जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, वो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट। सेलुलर सिस्टम कैसे काम करता है, उसके अंदर सेल्स क्या होता है, बेस स्टेशन क्या होता है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हमने रेंज देखा, जहां जहां पे हमें पता चलता है कि सेलुलर फोन किस रेंज पे काम करते हैं, वायरलेस लैन कहाँ पे काम करते हैं, इंफ्रारेड सिग्नल कहाँ पे काम करता है। तो यहाँ से हमें एक फ्रीक्वेंसी बैंड पता चला। आफ्टर दैट हमने देखा कि रेडियो वेव जो हम कम्युनिकेट करते हैं रेडियो वेव के थ्रू, उस पर क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो ग्राउंड वेव होता है जो हम लोग
नॉर्मली एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, सबमारीन मशीन में यूज कर सकते हैं। स्काई जो हम लोग रिफ्लेक्ट करके आइनोस्फीयर से वापस आता है, जिसको हम लोग हमारा एफएम या हम बोल सकते हैं हमारा जो एफएम हम लोग गाड़ी में सुनते हैं, ये सारे फ्रिक्वेंसी उसमें काम करता है। थर्ड निकल के आता है लाइन ऑफ साइट, जो हम लोग नॉर्मली एक मोबाइल से मोबाइल हम लोग बेस स्टेशन से बेस स्टेशन हमारे जो सिटीज में जो टावर कनेक्ट होते हैं जो आपस में कनेक्ट करते हैं, उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। फिर हमने देखा व्हाट इज सिग्नल, जो कि हम सिग्नल की बात कर रहे हैं, तो एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का। हमारा जो भी कम्युनिकेशन होता है हमेशा फिजिकल लेयर में कम्युनिकेशन होता है, जिसके हम लोग बोलते हैं फिजिकल डेटा, जिसको हम सिग्नल के फॉर्म में बोलते हैं, राइट। तो हमारा पूरा मोबाइल स्टेशन या मोबाइल कम्युनिकेशन हमेशा सिग्नल के फॉर्म में ट्रैवल होगा डेटा, और वो हमेशा फिजिकल लेयर से थ्रू जाता है। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक हमने स्टार्ट किया एंटीना, जाके हमने बहुत सारे फोटोज देखे। उसके बाद हमने वी हैव डिस्कस मल्टीपल टाइप्स, जिसमें से पहला था आइनोस आइसोट्रोपिक, जो एक वर्ड एक थर्टिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसका एक सेंटर में उसका मेन एंटीना होता है, जो हर जगह पे इमिट करता है। एक प्रॉब्लम होता है, अगर हम स्पेरिकली हम सब जगह इमिट करेंगे तो हमारी पावर रेंज कम हो जाती है। दूसरा होता है डाइपोल, जो हमने कहा था कि इसकी लेंथ हमने क्या कर दी, बाय 2 कर दी, और ये एक तरह से हमने एक एंटीना हमने दिखा था डाइपोल वाला, जो हम लोग डिश टीवी पुराने टेलीविजन में एंटीना में कनेक्ट करते थे। अनदर थिंग इज ओमनी डायरेक्शन, जो हमने एक ऐसी हिल एरिया में देखा जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जहाँ पे वहाँ पे फिजिकल प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आती है। वहाँ पे मोनोपोल से कार एंटीना होता है, जो हम लोग किसी सरफेस के ऊपर लगाते ताकि हाइट उसकी छोटी हो सके। डायरेक्शन एंटीना इज वेरी ऑब्वियस है कि मुझे जिस डायरेक्शन से एक्सेस करना है और जहाँ ट्रांसमिट करना है तो मैं उसको कनेक्ट करूंगा। सेक्टराइजेशन इज अवर, हमारे जो बेस स्टेशन होते हैं उसके अंदर सेक्टर्स होते हैं, 3 या 6 के फॉर्म में सेक्टर्स होते हैं व्हाइट कलर के, जो हमने हमेशा देखा होगा। वही हमारे स्प्रेड करते हैं मल्टीपल सेवरल डायरेक्शन में। ओके, और डाइवर्सिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एंटेना, जो हम लोग साथ मिलके, ताकि हम रिसीविंग सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकें। आई होप यू अंडरस्टैंड दी फर्स्ट सेशन। हमने पहला सेशन था, हमने बेसिक स्टार्ट किया एंड वी कवर 3 4 टॉपिक हार्डली, एंड द नेक्स्ट सेशन हम लोग और डिटेल में कवर करेंगे। ऑलराइट, so that is from my side. Any doubt from your side, please let me know, so I will share this PDF to you. Any doubt? Chalo, shall we close? All right, so thank you so much for all of you who joined the session. We'll meet you next class on the same timing on the same day on Wednesday. Yeah, thank you so much. Take care. Bye.